बच्चे ने माँ से कहा कि मैं बहुत व्यस्त रहता हूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है भगवान का नाम लेने के लिए। तो पता है माँ ने क्या युक्ति बताई? माँ बोली, हाँ ठीक है, काम भी करना ही है, लेकिन हम एक तरफ चलते हैं ना तो दूसरी साइड रह जाती है, उसी को ज्यादा महत्व दे देते हैं। तो बोले अच्छा कोई बात नहीं, काम तो करो, खाने के लिए भी टाइम नहीं मिलता। बोले इतना काम करना पड़ता है हम लोगों को कि खाने के लिए भी टाइम नहीं है, बस करते जाओ, वो भी पूरा नहीं होता है। तो माँ ने थोड़े से बादाम उठाए, थोड़ी सी मिश्री उठाई, उसकी जेब में डाल दी। टाइम नहीं है ना, और खाना तो पड़ेगा ना, ये खाते रहना और काम करते रहना। बादाम और मिश्री कहने का मतलब गुरु महाराज क्या डाल देते हैं जेब में, मुंह में? नाम। क्या डाल दिया? नाम। अब काम करते जाओ, टाइम नहीं है तो क्या हुआ? टाइम नहीं है ना, तो मुंह में बादाम, और बादाम खाने चाहिए। रोटी तो ज्यादा खाना पड़ेगा, बादाम थोड़े से खाए तो चल जाता काम। अब याद रहेगा ना, टाइम नहीं है। हम जिस चीज को महत्व देते हैं उसके लिए हमारे पास बहुत सब होता है। टाइम तो उतना ही, दिन में 24 घंटे ही होते हैं, पर मतलब हम उसको कैसे मैनेज करते हैं, जिसको हम महत्व देते हैं उसके लिए हम चलो महत्व काम को दो ना, उसमें क्या बात है, पर अपना काम तो करवा ही लेते संत महाराज बादाम खिला के। वो तो है ही, ये तो हमारे मन का खेल है। वो तो है, हाँ। लेकिन हमारा मन तो इधर ही लगता है ना, प्रॉब्लम जब है। वो तो सबको पता है कि मन का ही खेला है, और वो जिधर लग जाता है उधर पार जाता है, पर उधर लगते ही नहीं जिधर पार जाना है। अंधा अंधे को ठेलिया और दोनों बोलो सदगुरु भगवान की जय। अर्जुन ने जो भगवान से ये पूछा है कि केवल तुम्हारे साकार स्वरूप की उपासना करने वाले ही तुमको प्राप्त होते हैं अथवा अन्य दिव्य आचरण के करने वाले भी प्राप्त होते हैं, इसके उत्तर में श्री गोविंद अर्जुन के प्रति कहते हैं, जिनके राग भय और क्रोध निवृत्त हो गए हैं, जो मेरे स्वरूप में मैं हो रहे हैं और जो मेरी शरण हो रहे हैं, वे मुझे प्राप्त होते हैं। मुख्य अभिप्राय ये है कि जब गुरुदेव का संग होता है तब भगवत कृपा प्राणियों पर होती है। बिना उनकी कृपा दृष्टि के इन दुर्निवार्य विकारों से पार होना दुस्तर है। सो भगवत कृपा तभी होती है जब प्रपंच उपशम होकर हृदय में प्रेम का दीपक बल उठता है। जब प्रेम का दीपक जलने लगा तब अविद्या के अंधकार की निवृत्ति होते ही उपयुक्त तीनों विकारों का नाश हो जाता है। इसका कारण केवल भगवत कृपा है, क्योंकि जैसे कोई अनेक घरवाली बरती अंधेली पड़ी हो, केवल एक ही घर का दीपक जल रहा हो, उस समय यदि कोई बुद्धिमान उस बस्ती के समीप वाले पर्वत के शिखर पर जा बैठा हो, जब वह पर्वत के शिखर से अपनी दृष्टि नीचे को पात करेगा तो सबसे पहले उसकी दृष्टि बस्ती के उसी घर पर पड़ेगी जिस घर पर दीपक जल रहा है। इसी प्रकार भगवान जब इस सृष्टि रूप अंधेरी बस्ती को और देखता है तब उसकी दृष्टि उसी प्राणी पर पड़ती है जिसके हृदय रूप घर में प्रेम का दीपक जल रहा है। फिर तो क्या कहना है, भगवान की दृष्टि पड़ने की देर थी, जब ही दृष्टि पड़ी उसका बेड़ा पार हो गया। मुख्य तात्पर्य कहने का ये है कि जब भगवत के चरण कमलों का प्रेम हृदय में अंकुर देने लगता है तब सब प्रकार की संस्कृत प्रीति की निवृत्ति हो जाती है। प्रेम रस के सामने सब विषय रस फीके पड़ जाते हैं। ऐसे पुरुषों को राग भय और क्रोध सब भगवत कृपा से छूट जाते हैं। सबसे कठिन राग का छूटना है। जब जिस महापुरुष से यह राग छूट जावे उसे वीत राग कहते हैं। फिर तो उसमें भय और क्रोध का लेश मात्र भी नहीं रहता, क्योंकि ऐसा पुरुष मुझ में पूर्ण विश्वास रखने तथा मुझे अपने रक्षक जानने के कारण किसी प्रकार का भय नहीं करता।
सबसे अधिक मृत्यु का भय होता है, सो मेरा भक्त मृत्यु से भी नहीं डरता, क्योंकि जब उसको ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो गई तो फिर उसे भय कहाँ। जो विद्वान ब्रह्मानंद में मग्न है वह किसी से डरता नहीं, क्योंकि ब्रह्मानंद में अर्थात भगवत स्वरूप में मग्न होने से इस श्रुति के वचनानुसार यह पुरुष मृत्यु के भय से छूट अमृत हो जाता है, अर्थात अमर हो जाता है। इस गहन गंभीर संसार के मध्य प्राणी इस अनादि अनंत विश्व की रचना करने वाले, अनेक रूप के धारण करने वाले और संपूर्ण विश्व को अकेला परिवेष्टन करने वाले सर्वव्यापक को जानकर सब प्रकार के जन्म मरण के फांस से छूट जाता है। फिर भय किसका रहा। भगवान के कहने का मुख्य तात्पर्य ये है कि जो प्राणी राग, भय और क्रोध इन तीनों विकारों से रहित होता है वह मुझको प्राप्त होता है। ये वार्ता भगवान पहले भी कह चुके हैं। भगवान ने जो इस श्लोक में कहा है कि इन दोनों का वर्णन सुनो, भगवान के कहने का तात्पर्य ये है कि जो प्राणी राग, भय और क्रोध से रहित होकर वे मुझ में आ मिलते हैं, तहाँ जो प्राणी भगवान में इच्छित हो सर्वत्र उसी को देखता हुआ अभेददर्शी हो रहा है और मैं, मेरा, तू, तेरा इन विकारों को त्याग भगवत रूप में दिव्य रात्रि मन को प्रवेश कर रखा है, उसे भगवान मनमय कहते हैं। जो लोग अपने सर्व कर्म धर्म को भगवत में अर्पण करके उनकी शरण आए हुए हैं, अर्थात जिनको दूसरा कोई आश्रय या भरोसा नहीं है, अनंतता को प्राप्त हैं, अर्थात इन नारद भक्ति सूत्रों के वचनानुसार जिसने सब देवता, देवी इत्यादि के आश्रयों को परित्याग कर वासुदेव में ही अनन्य गति प्राप्त की है, वे मुझको प्राप्त होते हैं। अब भगवान कहते हैं कि बहुतेरे प्राणी जो ज्ञान रूप तप से पवित्र हो रहे हैं वे ही मेरे भाव में समाये हुए हैं, अर्थात मेरा ही स्वरूप हो रहे हैं। तात्पर्य ये है कि प्रत्येक प्राणी शुभाशुभ कर्म की बेड़ी में फंसा हुआ है। जब तक प्रारब्ध, संचित और आगामी तीनों प्रकार के कर्मों का नाश ना हो तब तक वह इस बेड़ी से छूट नहीं सकता। दिन में प्रारब्ध भोग से नाश हो जाता है, आगामी निष्काम कर्मों के करने से रुक जाता है और संचित ज्ञान रूप तप से नाश हो जाता है। इसी कारण कहते हैं कि ज्ञान अग्नि से जिनका संचित भस्म हो गया है वे ज्ञान तपसा पुता कहे जाते हैं, क्योंकि जब संचित का नाश हो गया तो फिर उसका जन्म नहीं हो सकता। पाप पुण्य के क्षय हो जाने से वे परम पवित्र मुक्तात्मा हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि ऐसे पुरुष मेरे स्वरूप में आप प्राप्त होते हैं। अर्जुन ने जो प्रश्न किया था कि हे भगवान, आपके दिव्य जन्म कर्म जानने वालों से इतर कौन कौन प्राणी तुम में आ मिलते हैं, भगवान ने इस श्लोक में तिनकी गणना कर दी, अर्थात पहले वे जो वीतराग, भय, क्रोध है, दूसरे वे जो मन में हैं, तीसरे जो मामोपाश्रित हैं और चौथे वे जो ज्ञान तपसा पुता हो रहे हैं। इतना सुन अर्जुन ने पूछा, भगवान उपयुक्त जो कई प्रकार के प्राणी आपके चरणों में शरण में आ पहुँचते हैं, उन सबों पर आपकी समान कृपा होती है अथवा कुछ न्यून अधिक के कारण विषमता रह जाती है। पूर्व में जो अर्जुन ने प्रश्न किया है कि सब प्रकार के भक्तों पर समान कृपा होती है अथवा कुछ न्यून अधिक भेद रहता है, इसका उत्तर भक्तवत्सल भगवान इस श्लोक में स्वच्छ रूप से न्यों देते हैं कि जो मनुष्य मुझे जिस भाव से व रुचि से भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ। तात्पर्य ये है कि इस संसार में अपनी अपनी रुचि की विचित्रता से अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार मनुष्यों ने अपने अपने भजन का भिन्न भिन्न मार्ग दृढ़ कर लिया है। इस कारण बहुतेरे मतवाले हो गए हैं। उनमें भी आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी चार प्रकार के अधिकारी हैं, जिनका वर्णन अध्याय 7 के श्लोक 16 में भगवान ने किया है। अर्थात आर्थ जो नाना प्रकार के आध्यात्मिक दुखों से परिपीड़ित हैं, केवल अपने दुखों की निवृत्ति के तात्पर्य से भगवान को भजते हैं। जिज्ञासु जो केवल आत्मज्ञान की इच्छा से भगवान भजन करते हैं।
तीसरा, जो अर्थार्थी हैं अर्थात धन संपत्ति पुत्र कलत्र इत्यादि की इच्छा रखते हैं, जो ज्ञानी हैं प्रपंच उपशम हो जाने से जिनको सर्वत्र सच्चिदानंद में देख पड़ता है। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने अपने अर्थ से ये सब मुझको भजते हैं, तिनको मैं भी इसी प्रकार भजता हूँ, अर्थात पीड़ित की पीड़ा दूर कर देता हूँ, मोक्ष की इच्छा वालों को मोक्ष देता हूँ, धन संपत्ति चाहने वालों को धन संपत्ति देता हूँ, और जो ज्ञानी है कुछ नहीं चाहते उनको मैं अपने हृदय में लगा लेता हूँ, उनका सदा मुँह जो होता रहता हूँ, उनकी रक्षा सदा करता हूँ। यही चाहता हूँ कि कभी ये कुछ मुझसे मांगे तो मैं इनसे ऋण हो जाऊं, क्योंकि बिना किसी कामना के जो मेरे लिए सब प्रकार के सुखों का तिरस्कार कर वर्षा आतप वात क्षुधा पिपासा इत्यादि का क्लेश सहन कर केवल मेरे ही को सर्वत्र देखते हैं, मैं उनका ऋणी बना रहता हूँ। अर्थ, जो प्राणी समचित है, सर्वत्र सबको समान रूप से देखता है, समग्रीव है अर्थात आसन आदि लगाकर समान ग्रीव करके जो मुझको ध्यान करता है, जो लोहा पत्थर सोना इत्यादि को समान जानता है, जो शाक अथवा कंद मूल फल खाकर निर्वाह कर लेता है और जो शत्रु मित्र के समान समझता है, वे मेरा परम प्रिय कहलाता है। हे अर्जुन, यदि तुझे शंका हो कि प्राणी मेरी भक्ति ना करके इंद्र वरुण आदि अन्य देवताओं की भक्ति करता है, उससे मैं द्वेष करता होऊंगा, सो ऐसा नहीं है। मैं सर्वेश्वर हूँ, इसलिए मैं जानता हूँ। हे पार्थ, सब मनुष्य चाहे किसी देव देवी की उपासना क्यों ना करें, पर सब मेरे ही मार्ग पर चलते हैं। भगवान के कहने का मुख्य तात्पर्य ये है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुरेश गणेश दिनेश और निशेष किसी भी देवता का जो भजन करते हैं वे सब भगवान ही के मार्ग पर चलने वाले हैं। इसलिए जो जिस प्रकार के रूप से ध्यान करता है, भगवान उसी रूप से उसे मिलता है और उसी रूप में वह सारूप्य आदि 5 प्रकार की मुक्तियों को, जिनका वर्णन हो चुका है, प्राप्त करता है। स्मार्त मत के अनुसार कोई शैव है, कोई वैष्णव है, कोई शाक्त है, कोई शौर्य है और कोई गणपत्य है, चाहे किसी भी उपासना वाला क्यों ना हो, सब उसी वासुदेव के ही उपासक हैं, क्योंकि ये सब रूप उसी के हैं और सब उसी के मार्ग पर चल रहे हैं। इसलिए किसी भी देवता देवी की उपासना सकाम हो व निष्काम, सबका लक्ष्य एक ही वासुदेव महेश्वर है। फिर इन भिन्न उपासनाओं की सिद्धि के लिए जो भिन्न भिन्न कर्म किए जाते हैं, उन कर्मों का फल देने वाला भी वही एक वासुदेव ही है, क्योंकि कर्म स्वयं जड़ है, फल देने को समर्थ नहीं है। जिसके भाष्य करने यूं अर्थ किया है कि सब प्रकार के कर्मों के फल की प्राप्ति ईश्वर से ही होती है। इस सिद्धांत को कैसे कहाँ से सिद्ध करते हो, तो उपपति से, अर्थात वह ईश्वर जो सर्वाध्यक्ष है, सबके कर्मों को देने वाला है, सृष्टि स्थिति और संहार करता हुआ देश काल को जानकर कर्मियों को उनके कर्म अनुसार फल देता है। यह वचन श्रुतियों से भी सिद्ध है। सो जो ये अर्थ अज आत्मा है, अर्थात जो अज अजन्मा है, सो कैसा है, अर्थात जगदात्मक रूप अन्न का खाने वाला, अर्थात संहार करने वाला है, जो सर्व प्रकार से अपने उपजाए हुए जीवों को अन्न का देने वाला है, तथा वसुदान जो प्राणी के कर्म फल रूप भोग साधन निमित्त धन को प्रदान करता है, जो ऐसा जानता है सो सब प्रकार के धन को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मुझको जिस प्रकार भजता है, मैं भी उसको वैसा ही भजता हूँ, अर्थात उसको उसकी इच्छा अनुसार ही फल देता हूँ, चाहे वह किसी भी देवता को भजे, पर वह देवता मैं ही हूँ, मुझसे इतर कोई देवता देवी नहीं है। स्पष्ट है, ब्रह्मा विष्णु इंद्र अग्नि सूर्य इत्यादि सब वही रुद्र भगवान है, जो सबों को उनके पाप कर्म के बदले रुलाने वाला है तथा पुण्य के बदले स्वर्ग का देने वाला है। फिर यजुर्वेद का प्रमाण है, वही महेश्वर अग्नि है, वही सूर्य है, वही वायु है, वही चंद्रमा है, वही शुक्र है, वही जल है और वही प्रजापति। इन प्रमाणों से पूर्ण प्रकार सिद्ध होता है कि जो प्राणी जिस रूप गुण से तथा जिस अभिलाषा से भगवत की उपासना करता है, भगवान तदाकार ही उसे प्राप्त होते हैं। इसी कारण भगवान कहते हैं कि हे पार्थ, सब मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इतना सुन
अर्जुन ने पूछा, भगवान जब तुम ही सब हो और तुम ही सबको फल देने वाले हो, तो क्या कारण कि बहुतेरे प्राणी तुमको छोड़ अन्य देवताओं के उपासना। अर्जुन ने जो प्रश्न किया था कि हे भगवान, सब प्राणी तुम त्रिलोकीनाथ को ही क्यों नहीं भजते, अन्य देवताओं को क्यों भजते हैं, इसका उत्तर श्री हरि इस श्लोक में ऐसा देते हैं कि संसार में कामना वाले प्राणी कर्म फल की इच्छा से इंद्र आदि देवताओं की पूजा करते हैं। तात्पर्य ये है कि माया में फंसे रहने के कारण इस संसार में अधिकांश प्राणी कामना वाले हैं, निष्काम तो कोई कोई होता है। सो जितने प्राणी सकाम कर्म वाले हैं वे इस मनुष्य लोक में अपने अपने वर्ण और आश्रम का कर्म शास्त्र द्वारा शिक्षा पाकर करते हैं। उनके चित्त में ये कामना बनी रहती है कि यदि मैं इंद्रादि देवताओं को अपने वर्ण और आश्रम में धर्मानुसार पूजूंगा तो मुझको धन संपत्ति इत्यादि प्राप्त होगी। इसलिए कर्म फल की इच्छा करते हुए कभी पुत्रेष्टि यज्ञ कर पुत्र की प्रार्थना करते हैं, शयन यज्ञ करके शत्रुओं को नाश करने की इच्छा करते हैं, इंद्र की पूजा कर पुष्कल वृष्टि की इच्छा करते हैं, कुबेर की पूजा कर पुष्कल धन की इच्छा करते हैं और सूर्य देव की पूजा कर सुंदर शरीर की इच्छा करते हैं। इस प्रकार भिन्न भिन्न कामनाओं से भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। इन साधारण प्राणियों को प्रारब्ध की प्रेरणा से चिरकाल पर्यंत इस संसार चक्र में भरना पड़ता है। मृत्यु लोक से स्वर्ग लोक, फिर स्वर्ग से मृत्यु लोक बारंबार आना जाना पड़ता है। इसलिए इनको इतनी बुद्धि नहीं होती कि संसारिक कामनाओं को छोड़ केवल भगवत स्वरूप की प्राप्ति निमित्त अंतःकरण शुद्ध करने के तात्पर्य से निष्काम कर्म करने की इच्छा करें। ये बेचारे तो ये भी नहीं जानते कि निष्काम कर्म किसे कहते हैं, अंतःकरण क्या है, अंतःकरण की शुद्धि किस पशु का नाम है और अंतःकरण की शुद्धि से क्या फल लाभ होता है। ये तो केवल कामना ही कामना के फंदे में पड़े रहते हैं और कर्म फल भोगते रहना अपना कर्तव्य समझते हैं। इसी कारण अन्य देवताओं की पूजा करते रहते हैं। भगवान कहते हैं कि इसका मुख्य कारण है कि इन देवताओं के पूजने से इनको सकाम कर्मों की सिद्धि बहुत ही शीघ्र इस मनुष्य लोक में होती है। अर्थात जिस देवता के अधिकार में जिस विशेष कामना की पूर्ति कर देने की शक्ति दी हुई है उसके पूजने से वह कामना शीघ्र प्राप्त हो जाती है। ऐसे कामना वाले 3 प्रकार के उपासकों में अविशुद्ध चित्त कहलाता है। अविशुद्ध चित्त जिनका अंतःकरण शुद्ध नहीं है, विशुद्ध चित्त जिनका अंतःकरण शुद्ध हो गया है, अति विशुद्ध चित्त जिनका अंतःकरण अत्यंत शुद्ध है, अर्थात जिनके चित्त से संसार मात्र की समृद्धि दूर हो गई है। इनमें प्रथम अधिकारी ब्रह्म मुक्ति चाहते हैं, दूसरे क्रम मुक्ति और तीसरे साक्षानुमुक्ति चाहते हैं। भगवान ने यह श्लोक उन प्रथम अविशुद्ध चित्त अधिकारियों के लिए कहा है, अर्थात अर्जुन को यह उपदेश किया कि जिन प्राणियों का अंतःकरण नाना प्रकार की कामनाओं से मलिन हो रहा है वे ही अन्य देवताओं की पूजा करके शीघ्र अपनी मनोकामना प्राप्त। क्लियर लिखा हुआ है। अर्थात अर्जुन को यह उपदेश किया कि जिन प्राणियों का अंतःकरण नाना प्रकार की कामनाओं से मलिन हो रहा है वे ही अन्य देवताओं की पूजा करके शीघ्र अपनी मनोकामना प्राप्त करते हैं। इसी कारण चारों वर्ण अपना अपना धर्म प्रतिपाल करते हुए भिन्न भिन्न कामनाओं से भिन्न भिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। इतना सुन अर्जुन ने पूछा, ये 4 वर्ण किसने किए और इनके धर्म व इनकी उपासना बिलक बिलक क्यों बनी? सबके सब एक मोक्ष ही की अभिलाषा क्यों नहीं करते? ब्रह्म मुक्ति, बार बार स्वर्ग जाना और फिर लौटकर मृत्युलोक आदि लोकों में भ्रमण करना। क्रम मुक्ति, मृत्युलोक, गंधर्वलोक, तहाँ से देवलोक, तहाँ से बृहस्पति लोक, तहाँ से प्रजापति लोक और तहाँ से ब्रह्मलोक को प्राप्त होता हुआ परम पद को प्राप्त हो जाना। क्रम साक्षानुमुक्ति, जहाँ शरीर त्याग हो तहाँ ही उसी समय ब्रह्म में मिल जाना। जिसे आत्मा की व्यापकता का बोध है वह सर्वत्र सब ठोर ब्रह्म में जानता है, इसलिए जहाँ ही उसका शरीर छूटता है वहाँ ही ब्रह्म से मिल जाता है, उसे कहीं जाना आना नहीं पड़ता। अर्जुन ने जो पहले यह प्रश्न किया कि ये चारों वर्ण किसने रचे, ये चारों एक स्वभाव से एक ही कर्म को करके एक ही मोक्ष क्यों नहीं मांगते, इसका उत्तर योगेश्वर भगवान यूं देते हैं
कि हे अर्जुन, गुण और कर्म के विभाग अनुसार मेरे ही द्वारा चारों वर्णों की रचना हुई है। तात्पर्य ये है कि भिन्न भिन्न स्वभाव वाले जो भिन्न भिन्न कर्मों के संपादन किए जाने का मुख्य कारण यह गुण और कर्मों का विभाग है। अर्थात सत्वादी जो 3 गुण है, इन्हीं 3 गुणों को लेकर मैंने इस सृष्टि की रचना की है। धुरादि ऊपर 7 लोकों में, अतल आदि नीचे के 7 लोकों में, इंद्र वरुण कुबेर आदि लोकों में भी गुण कर्मों का विभाग करके सृष्टि की रचना की है। इन लोकों से इतर अन्य लोकों में भी वर्णों की रचना की गई है। इसलिए कृपा प्राप्त करनी चाहिए। अगर क्रम से नहीं चलना, एक तो क्रम मुक्ति है, हर एक चीज का एक क्रम है। पहले प्ले स्कूल में जाओ, फिर नर्सरी में जाओ, फिर उसमें जाओ, फिर जो क्रम से नहीं चलते हैं वो हम तो कभी क्लास वाइज पढ़े ही नहीं। तो जब अगर कृपा प्राप्त करनी है तो क्रम टूट जाएगा, ऐसा मेरा कहने का अभिप्राय है, अनुभव भी है। अपने उससे ही मैं थोड़ा सोच के बता रहा हूँ कि हर एक जगह फिर कुछ नहीं कर सकते तो हम चलना। अर्जुन ने पहले ही बोल दिया है ना, वो शॉर्टकट पहले ही बता दिया है। अभी आपने कितने प्रकार बताए? पहले ब्रह्म मुक्ति, फिर क्रम मुक्ति, फिर सन। कबीर ने जैसे कहा ना कि कहाँ मरे कि वो वहाँ मरेंगे तो गधा बनता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो सब जगह जो भगवान को देख रहा है उसके लिए उत्तर दिशा के शुद्ध है कि इधर मुंह रखो, जहाँ मतभेद हो जाता है ना कि इधर मुंह रखना चाहिए। मरने के बाद भी देखते हैं लोग कि मरने के बाद में आदमी का मुंह किधर होना चाहिए। वो तो मर चुका, वो तो जिधर मरा था उसका मुंह कहाँ था उसको नहीं मालूम। और मरे हुए को भी हम अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। कैसी दयनीय स्थिति है इस जीव की। कुछ नहीं बोलेगा, वो तो जहाँ मरा था वहां मर गया, उधर किधर मुंह माथा था उसको नहीं मालूम। दिशा देख के मरेंगे क्या कि ये शुद्ध है ये विशुद्ध है? शुद्ध अंतःकरण तो हो सकता है, विशुद्ध अंतःकरण होता है, लेकिन जब मरेंगे जब दिशा कौन देखेगा? उस परमात्मा को याद, एक तो ज्ञान की बात है ना कि वो अपनी वृत्ति को लय कर लेता है। अब वृत्ति को लय करेगा या दिशा देखेगा? लेकिन जो ज्ञानी है वो जहाँ मरेगा वही सही होगी फिर। लेकिन हम क्या करते हैं, अब मरने के बाद भी उसको पैर बाहर होने चाहिए कि सिर की बाहर की तरफ होना चाहिए। 10 जने 10 राय दे देंगे उस वक्त भी। कहते हैं ना कि सिर के बल संसार में आते हैं, संसार से जाओ तो पैरों के बल जाओ। इसलिए मतलब ये मतभेद करते हैं। कैसे कैसे? कि जैसे संसार में आते हैं ना तो सिर के बल आते हैं, तो इसीलिए संसार से जब जा रहे हैं तो पैरों के बल जाओ, पलट के जाओ। अब कई बार बच्चा ही पैरों के बल पैदा होता है। पैरों बल होता तो सिर के बल फिर क्या करते हैं? अब डॉक्टर वो बेचारे ऑपरेशन करते, ऐसे नहीं हो सकता अभी। अब डॉक्टर क्या करते, कट करो। अब उसको तो पैदा होने से मतलब है, चाहे सिर के बल हो चाहे पैर के बल हो। हमें तो मुक्ति चाहिए, चाहे सिर के बल हो चाहे बाहर पैर के बल हो। विलास है, वहां का विलास है, ये कुछ भी नहीं है। मरने वाला मर गया, तुम्हारे जो मन में आए कर लो। जो जिंदे हैं उनको चिंता, वो तो बेफिक्र, जहाँ मरे जिसके घर में मर जाए, जहाँ भी है। अब घर वालों को है कैसे लाना है, कैसे क्या करना है, वो जाने। अब उसका काम तो हल्का हो गया ना। तो ये भ्रम युक्ति, क्योंकि वो अपने जीते जीवी भ्रम स्थिति में भ्रमण करते, मतलब यहाँ से वहां घूमते रहते हैं। भ्रमण नहीं, भ्रम माने शंका। अपने आप में क्लियर नहीं है। कभी इस देवता को मान लिया, कभी वहां चले गए, कभी ये कर लिया। भ्रम है, शंका है। भ्रमण करते मरो जान के तो फिर तो कहीं भी मर जाओ, अब कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन भ्रमयुक्त स्थिति है, वो भ्रमण भी कर रहे हैं भ्रम से। कभी स्वर्ग मिल गया, कभी कुछ अच्छा है, कभी ऐसे घूमते रहेंगे, क्योंकि वो अपने आप में शुद्ध नहीं है। कामना है, कामनाओं के अंतर में वो डामाडोल है। और क्रम से मुक्ति है तो वो क्रम से जाएगा, और क्रम करने में क्या है कि फिर कोई गुनों के चक्कर में पड़ गया तो वो क्रम चलता ही रहेगा, ऊपर नीचे होता रहेगा। उसमें भी क्रम से चलता रहेगा। अब क्रम तो कब है, कब नंबर आएगा, लाइन में लगे रहो, तो कभी तो नंबर आएगा, अगर वो लाइन में वहीं भी खड़े रहे तो, है ना। ये सारे शुद्ध और विशुद्ध मन का खेला है। सन्यास भी ले लो तो सन्यास तो केवल ऊपर से ले लिया ना, अंदर में नहीं आया।
महात्माओं को देखो, उनके मन में भी इतनी भ्रमयुक्त स्थिति है, कहना चाहिए वो भी शुद्ध नहीं है। वो हर कोई ना कोई कारण से दुख है, परेशान है। अब कोई कहाँ रह रहा है वो उससे ही परेशान है। गुरु बन जाओ तो चेलों से दुखी, घर में रहो तो बेटा बेटियों से दुखी, तो दुख का अंत कहाँ हुआ? ये तो अंतर स्थिति है। जैसे बताया ना, क्रम, ब्रह्म और साक्ष, जिसने साक्षात कर लिया है वो कहीं भी रह जाओ, उसके लिए वैशाल्य, देवालय, शौचालय सब बराबर है। वो एक स्थिति है। अब वो भजन करे टॉयलेट में बैठ के तो कर ले, लेकिन सब नहीं कर सकते ना, वो गंदी जगह हो गई। कर ले तो अच्छी बात है, भजन तो जहां मिले वहां करो, और अच्छा वहां से कोई हटा भी ना सके, कोई आवाज ना लगाएगा। टॉयलेट में 2 घंटे बैठो, 4 घंटे बैठो, कोई नहीं बोलेगा कि जल्दी आ जाओ बाहर। ऐसी जगह बनाई है। हंगा भगत हुए, उनका नाम ही पड़ गया हंगा भगत, वही भक्ति करते थे। तो ये तो अपने मन की धारणा है। और जब साक्षात्कार, जब ज्ञान हो जाता है और पूर्ण विशुद्ध माने और अच्छा अंतःकरण शुद्ध और विशुद्ध, तब अंतःकरण शुद्ध, उसके ऊपर तो ऐसे छवि पड़ रही है। वो तो हर जगह अपने आप में लय है। उसके लिए पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, उसके लिए कोई शुद्ध और अशुद्ध जगह नहीं है उसके लिए। तो बोले उत्तरायण देखो दक्षिणायन देखो, मरेंगे जब। भीष्म पिता ने भी देखा था कि अभी इतने दिन उनको अपना इच्छा मृत्यु पर कंट्रोल था, लेकिन जिसको साक्षात्कार हो गया उसकी मृत्यु उस दिन हो चुकी। मृत्यु के बिना साक्षात हो ही नहीं सकता। बिना साक्षात्कार के भी मृत्यु भस्म हो जाती है। बिना साक्षात्कार के मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। कुछ चीजें जब आपको प्रैक्टिकल परमात्मा को आप ऐसे देख लिया ना, भगवान का साक्षात कर लिया ना आपने, फिर आप कुछ सिद्धियां तो मिल सकती हैं साधना के बल से या कृपा के बल से। और गुरु महाराज ऐसी कृपा करेंगे नहीं जो उनका बच्चा बिगड़ जाए। सिद्धियों का मतलब ये है कि आप भगवान से दूर हो गए हो। ये कुछ भी चीजें भी ऐसी है ना, इच्छा मृत्यु योग, क्यों चाहिए उसको? वो भी एक इच्छा, वो भी एक कामना है। जब सारी कामना हट जाती हैं तब भगवान आता है, उससे पहले नहीं आएगा। और जो गुरु इस योग्य है पत्थर को भी तोड़ दे तो पत्थर के वो दिल तोड़ेगा। पत्थर तोड़ने से क्या मिलने वाला है? तो जब वो सारी कामनाएं हट जाती हैं इस जीव के ऊपर, तब उसकी कृपा होती है। तो वहां कामना है ही नहीं। विशुद्ध से भी कोई और शब्द होता हो तो लगा लेना, क्योंकि वहां कामना रहित है। वहां इच्छा, मरने की क्यों सोचेगा वो? क्या मरना जीना क्या पड़ी है उसको? तो उसको देखे बिना वो रह ही नहीं सकता। वहां इच्छा करने की गुंजाइश ही नहीं, वहां 1 सेकंड की फुर्सत नहीं है, उसको कैसे निगाह करेगा? अगर आप किसी चीज को देखना चाहो ना, तो आपको ऐसा मन करेगा कि हमारी नजर ना हटे और हम ऐसे देखते रहें। तो उसको तो दूसरी चीज उसके सामने है ही नहीं। वो मांगने का तो खत्म ही हो जाता है। फिर तो स्वयं वो ही है। अब 2 नहीं है ना? कहे न सुनन को 2, कहे न सुनने को 2 है, पर है एक। जब वो खुद एक है तो वो तो बहुत कुछ कर सकता है। फिर उसको मांगना नहीं है, फिर उसको कुछ इच्छा नहीं है कि मेरा ऐसा हो जाए कि वैसा हो जाए। उससे तो दूसरों के देखते से इच्छा पूरी हो जाएंगी। देखने मात्र से, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? वो उससे 2 in 1, वो एकाकार वृत्ति हो गई है। तो वहां चाह ही नहीं है, सिर्फ वो उसमें लय हो चुका है, उसमें विलीन अपनी सत्ता को। अब ठीक है, वो रोता गाता ऐसे दिखेगा लोगों को, क्योंकि ये शरीर है, जब तक दिखेगा। अब कैसे मालूम पड़ेगा? इसीलिए तो हम बोलते हैं हमको परमात्मा में परमात्मा दिखाई नहीं देता। ये तो प्रॉब्लम है। परमात्मा सब में परमात्मा देखता है, क्योंकि परमात्मा लीला करता है तो उसकी लीला में भ्रमित हो जाते हैं। हाँ, उसकी लीला में भ्रमित हो जाते हैं। पर ये संसार नाट्यशाला है। जब हमको जो पात्र मिला है, जब मिला है, हमको वो नाटक, ये होश में रह के कोई कड़वा बोल रहा है, ये एक नाटक है। ये हमको क्या रोल पे अदा करना है, हमको वैसे ही करना है जैसा हमारा स्वभाव है, जैसा हमारा संस्कार है, फिर हमारे जैसे गुण है, उसके कारण फिर हम
अपने आप को बदल लेते हैं समय समय पर, क्योंकि सुबह से हमें कितनी बार कितने लोगों से मिलना पड़ा, उस वक्त हमारा अपना स्वभाव हर थोड़ी सी देर में बदल जाता है। तो हम दूसरे के प्रभाव में आ जाते हैं, हमारा अपना स्वभाव। देखो, हम जब गुस्सा करना चाहते हैं या हमें किसी के ऊपर गुस्सा आता है तो वो आता है जाने के लिए, थोड़ी देर में चला जाएगा। लेकिन हम ये सोचें कि आज सारे दिन भर हमको गुस्सा ही करते रहना 24 घंटे। अगर हम ये दृढ़ संकल्प भी कर लें कि आज हमको 24 घंटे हमको आज गुस्सा ही गुस्सा करना है, तो हम 24 घंटे गुस्सा कर नहीं सकते। हम कर नहीं सकते क्योंकि हमारा स्वभाव नहीं है क्रोध। कंट्रोल की बात तो बाद में आएगी। 24 घंटे हम चाहे ना क्रोध में स्थित हो जाए और हम क्रोध को बढ़ाते रहे। अब हमारे किसी पे क्रोध आया और अब हम इसको 24 घंटे हम इसको डांट कर सकते हैं ना, लेकिन थोड़ी देर में वो हट गया सामने से तो वो चीज चली जाएगी। लेकिन अगर फिर आ गया फिर वो क्रोध हो 24 घंटे करो ना। 24 घंटे में तो कहते हो 24 घंटे की छूट है, आप करके देखना। सामने रहे तो भी नहीं कर सकते। आपका ऊर्जा, आपका जो स्टेमिना है वो आपका स्वभाव नहीं है बेसिक। ऊर्जा तो चलो आ भी जाएगी। क्रोध में आप आग बबूला हो जाओ तो थोड़ी देर तो लाल पीले हो जाओगे, फिर धीरे धीरे वो तो वहीं खड़ा है। क्रोध हमारा स्वभाव नहीं है। नहीं है हमारा स्वभाव। आता है इसीलिए आता है कि हमारा स्वभाव नहीं है, इसीलिए वो थोड़ी देर में चला जाएगा। हमारा स्वभाव है शांत रहना, तो हम शांत रह सकते हैं 24 घंटे। 24 घंटे हम शांत। हमसे कोई कुछ भी कहता रहो, हमको नहीं लड़ना नहीं झगड़ा करना, तो हम चुप बैठे रहेंगे, बोले जाओ तुम। फिर उसको शांत रहने के बहुत तरीके हैं, पर ये हमारा स्वभाव है। शांति प्रत्येक जीव चाहता है, शांत रहना। क्रोध करना कोई नहीं चाहता, लेकिन क्रोध होता है और 24 घंटे क्रोध नहीं कर सकते। आप करके देखना। 24 घंटे आप सोचो कि हम 24 घंटे गुस्से में रहेंगे, आज किसी से नहीं बोलेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। आप करके देखो ना, क्योंकि ये हमारा स्वभाव नहीं है, आरोपित है ये। हम किसी के प्रभाव में आ जाते हैं। उसको देख के हमको गुस्सा आया, उसको देख के क्यों आया? दूसरे का प्रभाव हमारे ऊपर आ रहा है। इसका मतलब रिमोट हमारे हाथ में नहीं है, दूसरे को देख के हम गुस्सा कर रहे हैं। गुस्सा हमारा स्वभाव नहीं है, पहले से ही हमारे अंदर मौजूद था। अब हम रिएक्ट कर रहे हैं, प्रभाव में आ गए। दूसरे के प्रभाव में, दूसरे के दायरे में आ जाना। और यहां हम बोले अपने परिकर में नाथ मिला लो मुझे। हे नाथ, हे गुरुवर, हे भगवान, अपने परिकर में, अपने दायरे में, अपने दायरे में मुझको मिला लो। काकभूषण जी जहां रहते थे कितने योजन तक वहां पर शांत रहता था, ये उनका दायरा था। परमात्मा का दायरा हाँ, सब जगह है ना, लेकिन हमारे लिए है वो दायरा। इसीलिए तो हम कह रहे हैं हमने अपना दायरा बना रखा ना, उसके दायरे में तो अपना नहीं रहते ना, अपने दायरा बना दिया ना हमने। परमात्मा की तो सारी भूमि गोपाल की सारी भूमि गोपाल की, लेकिन हमने अपने दायरे बना लिए। उसके दायरे में हमारा दायरा कहाँ काम कर रहा नहीं कर रहा, तो ये तो मूर्खता है। रखा है ना वो दायरा, संकीर्ण दायरा, इसलिए बोलते हैं ब्रह्म युक्त मुक्ति। इसलिए भ्रम बता दिया उन्होंने, ये हमारा भ्रम है, ये हमारी संशयात्मक बुद्धि है। हमारे को हर एक जगह में संशय होता है, तो हम शांत नहीं रह सकते, हम आनंद में नहीं रह सकते। हमारा स्वभाव है सच्चित आनंद स्वरूप, परमात्मा मैं स्वयं हूँ, लेकिन हम कोई ना कोई कारण से दुखी हैं। दूसरे आपको चाहेंगे डिस्टर्ब करना, ये आपको छेड़ कर देखते हैं कि आप टेस्ट पक्के हुए कि नहीं। और लोहा फौलाद जब भी बनता है, लोहे को आग में डालो एकदम लाल हो जाता है, फिर कूट पीट के जैसा चाहो वैसे बना लो। लेकिन जब उसकी तपन जो है, उसकी ठोक पीट जो है, हम सहन नहीं कर सकते। और हीरा तभी सराइए सहे घनन की चोट। हीरा पाया पारखी और घन में दीना आन। हीरा पाया पारखी, पारखी को माने गुरु महाराज को ये हीरा मिल गया, हीरा मिल गया। घन में दीना, क्या करेंगे वो? अंगूठी लगा के पहनेंगे घन में दीना।
चोट पड़ी फूटा नहीं, ये वाकई पहचान याद रखना। तू तो तराशा जाएगा ना, हीरा को गुरु महाराज तराशेंगे तो चोट पड़ेगी, लेकिन चोट पड़ते से फूट जाए तो वो हीरा रहेगा क्या? चोट पड़ने से क्रोध आ जाए तो हीरा नहीं रहेगा। क्रोध तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन टूट जाए तब क्या करोगे? हीरा 2 कौड़ी का, वो फिर हीरा हीरा नहीं है। तो उतनी सहन शक्ति, उतना जब ये उज्ज्वल माने उतना साधक, ऐसे ही साधना, ऐसे ही साक्षात्कार हो जाएगा बोलते बोलते। ऐसा नहीं है, ये तो हमारा ठीक है, लेकिन हर चोट में वो सहन कर लेगा और तभी वो दिखा रहेगा, तब ये सब अंदर से निकलेगा, ये पढ़ना नहीं पड़ेगा। जितनी भी स्थितियां हैं ना क्रम से, उसमें से वो निकला हुआ हर घन में, हर उसमें डाला, वो तपाया हुआ है। कब मजबूत बनेगा सोना, कब शुद्ध होगा? जब आग में डाला जाएगा। पर आग में जो डाल के और फिर उसमें से खोट निकाला, फिर खोट मिला के फिर कुछ बनाओ उसका, फिर एक बार तो निकालना पड़ेगा सारा खोट। सुनार के पास जाओ, अपनी कितनी बढ़िया चूड़ी लेके जाओ, तो वो क्या करेगा? बोले इसमें इतना खोट है, वो खोट निकालना पड़ेगा। अब बोले ऐसे ही बना दे, तो वो उसका भरोसा नहीं है, फिर पहले कितना खोट है अब कितना मिलाएगा, कोई गारंटी नहीं है। तो होशियार आदमी क्या करते हैं? पहला खोट निकालो, पहला खोट जो हमारे जन्म जन्म से हम खोट लेके आ रहे हैं, वह खोट को निकालो। मेरी भाषा दूसरी रहेगी। सही। जो हम जन्मे हैं और हमारे खोट लेके जो पैदा हुए हैं अपने प्रारब्ध के अनुसार, जहाँ जन्मे हैं वो प्रारब्ध है हमारा, पहले तो उसे निकालो, वो खोट निकलेगा। फिर हमको गुरु महाराज फिर तपाएंगे और फिर वहां में खोट मिला के फिर बनाएंगे, फिर अपने परिकर में मिलाएंगे। वो खोट कैसे निकलेगा? कौन सा? उसे निकालने की जरूरत नहीं, जो वो मिला रहे, वो मिला के जब लीला करवा रहे तो उसको निकालने की जरूरत नहीं है। उसको तो अच्छे नहीं निकाल सकते, वो ही निकाल सकते। फिर तो वो सजेगा सबके, वो तो श्रृंगार बनेगा किसी का। वो उसको निकालने, वो तो मिलाया इसलिए गया है, नहीं तो फिर लीला नहीं है, लीला असंभव है। अवतारी महापुरुष भी भगवान ने सीता से कहा कि हे सीता तुम अब अग्नि में समा जाओ। जो सही की सीता थी उसको बोले अब तुम अग्नि में चले जाओ, अब हम लीला करेंगे, फिर जब तुमको बुलाएंगे, कॉल करेंगे, हेलो, तब आप आना। तब अलंका में भगवान ने सीता को बुलाया कि अब आप प्रकट हो जाओ। खोट निकाल लिया, अपने में मिला लिया। सीता कहाँ गई? जो सीता को भगवान बोले कि अब वन में तुम अकेले नहीं रह पाओगे, अब हम अपने में मिला लेते हैं, अब हम लीला करेंगे। अब सीता की अभी जरूरत नहीं है, यहाँ पर खोट निकाल लिया गया, अपने में मिला लिया गया, ऐसे समझो इस बात को, ठीक है ना? और हम जब फिर लीला करेंगे फिर आपको बुला लेंगे। और वो सीता क्या थी जिसने सोने का मृग जो देख के मान सकती है? क्या वो सीता हो सकती है? जो माया को डिमांड कर ले, कामना उसके अंदर हो, वो हिरण को देख के और भगवान को भगा दे उसके पीछे पीछे और भगवान भी भागे, वो कौन सी सीता थी फिर? वो सीता नहीं हो सकती ना। वो सीता, क्योंकि वो कह रही है मुझे ऐसा ये हिरण चाहिए, ये तो साधारण सीता ही बोल सकती है, वही दौड़ा सकती है माया में कि मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, आज ये ला दो, और ये आदमी नाचता है उसके पीछे पीछे। ये क्या हो रहा है? नटी के जैसे माया नचा रही है, इच्छा पूरी नहीं होती, मांग ही पूरी नहीं होती। तो वो वाली वो सीता नहीं है। वो जब उन्होंने कहा कि अब हम फिर लीला करेंगे, फिर वो सीता फिर प्रकट हो गई। भगवान ने खोट निकाला, अपने में मिला लिया और फिर उसको प्रकट। ये काम हम नहीं कर सकते ना, साधारण जीव नहीं कर सकता। और साधारण सीता, उसको ही वो सब चाहिए, मेरे को आज ये चाहिए। हम लोग थोड़ी सी देर सीता बनने की कोशिश करते हैं और उधर राम भी समझ लो। कभी ये लोग बोलेंगे हमारे ही नाम ले लेते रहते हैं। वो दोनों तरफ से बोथ साइड है। राम राम रहना चाहिए, सीता सीता रहनी चाहिए, तभी लीला होती है, और नहीं तो लीला नहीं होगी। तो हीरा पाया पारखी और घन में दीना आन। पारखी को जब हीरा मिल गया तो उसने धन में दे। चोट पड़ी, चोट तो पड़ेगी, चोट पड़ी फूटा नहीं, फूटा, यही उसकी पहचान। ये मजबूत हो जाता है आदमी, इतना मजबूत हो जाता है, फिर कुछ भी करते जाओ, बोले जाओ
कहते ना अब तो सुन्न हो गया, अब सिर में सुनने की शक्ति खत्म हो गई। अब डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं कि इसकी अगर वो परीक्षण करे ना, दोनों स्थिति में शून्यता आती है। समाधि स्थिति में भी वहां परीक्षण करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों को मिला मत लेना। शून्यता वहां जड़ है, जड़ता है, ये चेतनता है। वहां भी जड़ता आ गई। कोई ना इतने मार लो, वो डब्ल्यू नहीं देखे आप, अब वो इतना पिटते हैं, इतना मारते हैं अपने आप को एक दूसरे के ऊपर, उनको वैसे ही आदत है। हम लोग उसको देख भी नहीं सकते, हमारे को देखने मात्र से हमको डर लगेगा, अरे ये क्या हो गया। लेकिन वो उन्होंने अपनी उसको धीरे धीरे बढ़ा लिया, खाने की, उसको लड़ने की, उसको मार सहने की। तो धीरे धीरे अगर मारने रोज मारो तो उसको आदत पड़ जाती है। वो जेल में जो कैदी रहते हैं उनको खूब मार पड़ती है, और फिर उनको रात को आइडेक्स दे देते हैं, ये लगा लेना, सुबह फिर पिटना है उनको। तो वो आदत पड़ जाती है उनको, क्योंकि मालूम है आज आइडेक्स रात को लगा रहे, सुबह फिर मार पड़ेगी। लेकिन वो ढीठपना वो उधर है, दोनों को कंपैरिजन नहीं है। इधर सहन शक्ति बढ़ती है, इधर सहन शक्ति। उन्होंने तो गलत काम की सजा प्रारंभ हो गई, उन्होंने गलत किया है। कई बार हम गलत नहीं होते हैं, लेकिन हम इस संसार में फिट नहीं होते हैं, तो दूसरे लोग हमको मिस यूज करते हैं। हम सही हैं, लेकिन हमको सब मिलके गलत ठहरा रहे हैं। एक तो चोर ने चोरी करी है तब उसकी सजा है। एक वहां भी बहुत से चोर ऐसे होते होंगे कि जिन्होंने अभी नहीं की है, लेकिन वहां फिर जेल में पड़े हैं, वो उनका कुछ अपना प्रारब्ध है तभी ना। एक हम लोग घर में हैं, तो घर भी तो एक जेल, संसारी जेल है। इसी जेल से ही छुट्टी पाने के लिए तो हम इस संसार में आए हैं कि हमको ये संसार जो जेल है, इससे हे भगवान छुड़ाओ। क्यों छुड़ाओ? एक तो जो वैसा जीव है ना, उसको तो हर जगह मस्ती सी लगती है, उसको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, खाओ पियो सो, उसको ये चेतना ही नहीं है कि मैं क्यों आया हूं। वो भी एक प्रकार का जीव है, उसको मुक्ति से कोई मतलब नहीं है, उसकी कोई चाह ही नहीं है। उसका पशुवत जीवन है कि वो फिर अपने कर्म बढ़ा के फिर वो अपने क्रम से आ जाएगा, क्योंकि अभी तो वो कुछ कर ही नहीं रहा। कुछ ना करे जब ठीक है, लेकिन जो वो कर रहा है वो गलत कर रहा होता है, तो उसके कर्मानुसार उसके पाप पुण्य बढ़ते जाएंगे, के चक्र में आ जाएगा। हाँ, फिर उस चक्कर में आ जाएगा तो उसको अपना भोगना पड़ेगा। फिर एक तो स्वामी रामकृष्ण बोले ना, एक प्रकार की मछली जाल में तो पड़ी है, लेकिन वो कीचड़ में पड़ी है और अपने आप को सेफ समझ रही है कि मेरे कुछ नहीं होने वाला, खाओ पियो, अब भजन वजन क्या है, बिना वह चक्कर में पड़ती हो, बस आराम से रहो। लेकिन जब मछेरा आएगा, जब उस जाल को खींचेगा, तो वो मछली भी खिंच जाएगी, जाल के अंदर से ही खींचेगी। जाल में पड़ी है, जाल के बाहर नहीं है। एक मछली ने कुछ उपाय किया, जाल के बाहर निकल गई। कहते हैं मोटी मछली निकल गई। एक निकलने की कोशिश करती है, लेकिन निकल नहीं पाती है। कोशिश तो करती है, थोड़ी बहुत देर भजन सत्संग किया तो हाँ हम ऐसा नहीं करेंगे, ये करेंगे, पूरा जोश आ जाएगा, लेकिन फिर वही आ जाती। कोशिश करने के बाद भी नहीं निकल पाती। एक निकल जाती है, एक आती ही नहीं जाल में। अवतारी महापुरुष इस जाल में आते ही नहीं, वो केवल दूसरों को उपदेश देने के लिए, दूसरों का उद्धार करने के लिए, दूसरों को पार लगाने के लिए आते हैं। और एक मछली वो कीचड़ में ही पड़ी रहती है, जब मछेरा आएगा जाल समेत बाहर चली जाएगी। तो ये सब अपने अपने प्रकार है। चलो सद्गुरु भगवान की जय। खाली इच्छा मृत्यु बोल के आज हमने छोड़ दिया, लेकिन ये अपने आप में एक विज्ञान है। उनको ऐसा कृपा से भी उनको एक उनको मिलता ही आशीर्वाद दिया मिलता है कि वो आप जब चाहो जब जा सकते हो, जब तक रहना चाहो रह सकते हो। बहुत प्रकार है उसकी इच्छा मृत्यु। और जब चाहो जब, फिर कैसे मरना, आपको मरना आना चाहिए बेसिक। कोई वो काट के थोड़ी कुछ यहाँ से नाड़ी वाड़ी काट के मरेंगे, बिना किसी उसके आपको हथियार यूज करे हुए मरना आना चाहिए, है डॉक्टर साहब? कोई नाड़ी होती होगी, बोलते हैं यहाँ पर उसको काट देते हैं तो मर जाता है, यहाँ पर कहीं काट दो तो मर जाएगा, वो सब तो किसी को पता नहीं है ना। और इस क्षेत्र में भी ये मालूम होना चाहिए कि प्राण कैसे निकाला जाएगा, प्राण को कैसे छोड़ना है। ये एक अपने आप में विज्ञान है। योग के द्वारा प्राण आपको जब चाहो जब छोड़ सको, तो योग की विद्या है ये। और अपने आप से
जितने दिन ये नहीं रहो आराम से। मर तो जाएंगे ही जब मरेंगे। मरने की क्या सोचो, जीवन दिया है जियो। महामृत्युंजय का जो मंत्र है उसमें यह है कि मेरी मृत्यु भी अमृत को प्राप्त करने के लिए हो। जो महामृत्युंजय के जब करवाते हैं वो क्या मरने के लिए करवाते हैं? वो तो कहते हैं हम मरे नहीं अभी। और जब तक जियो जियो मस्त जियो, मरना क्या है? जन्मे तो मर तो जाएंगे ही। आत्महत्या करना पाप है, फिर उस जीव का कभी जन्म जल्दी से नहीं होगा, क्योंकि आत्महत्या करते समय उस जीव को उस वक्त अपने शरीर से घृणा होती है, तभी शरीर को छोड़ना चाहता है ना, तो उसको शरीर नहीं मिलेगा मनुष्य का। तो एक उन्होंने कहा कि अब हम शरीर छोड़ना चाहते हैं तो हम अनुग्रह नहीं करें, तो क्या ये आत्महत्या? नहीं, उनको तो पता रहती है ना कि मेरा शरीर छोड़ने का समय आ गया। जो जल समाधि लेते हैं वो जानबूझ के मरने थोड़ी जा रहे, आत्महत्या थोड़ी कर रहे हैं। उनको अपने योग से ये मालूम है कि मेरे शरीर छूटने का समय आ गया। बहुत से संत पहले डिक्लेयर कर देते हैं, बहुत से नहीं करते। बुद्ध ने आनंद को बोल दिया था, अपने जो खास हिस्से रहते हैं पहले ही उनको बाहर भिजा देते हैं, मेरे समय तू नहीं रहना। तो वो उनको पता है कि मैं अब शरीर छोड़ने वाला हूँ। वो बोलो ना बोलो, वो पहले से बता दें, और ये ना बताएं वो कोई जरूरी नहीं है। बहुत से जल समाधि लेते हैं संतों में, तो वो बोल के लेते हैं कि हम इतने बजे कर लेंगे, वहां ले चलो, वहां पहुंचते से छूट जाते। वो रखना भी नहीं चाहते वो, और उसको छोड़ना भी नहीं चाहते। जैसे उसकी मर्जी में जब मर्जी बुला ले तैयार बैठे हैं।